महादेव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी से पूछा था, भगवान सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला है। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। श्री विष्णु जी बोले कि महाभाव शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रहण रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते और उन्हीं सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पकवान तैयार करवाते। यह पकवान 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पकवान तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। देव शर्मा ने अर्घ्य पाद्यादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया। मिष्टान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उसने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात उसने अपने रिश्तेदारों, बंधु बांधवों और जो लोग बचे थे सब भूखे लोगों को विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के बाहर बैठा हुआ था तब उसने उनके घर की कुतिया और बैल दोनों की परस्पर बातचीत सुनी। बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनकर समझी। फिर मन ही मन में इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर में पशु हुए, साक्षात मेरी माता हैं, देव योग से कुतिया हो गई। अब मैं उनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं, इस विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते हुए प्रातःकाल होने पर ऋषियों के समीप गए। ऋषि वशिष्ठ जी को अपना आने का कारण बताया। ब्राह्मण बोलने लगे, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई क्योंकि इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अत मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रों विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, समस्त कुटुंब के लोगों को भोजन दिया। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ बैल रहता वहाँ जाकर पति रूप में संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, स्वामीन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा था उसे सांप ने झूठा कर दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा तो विष से सब मर जाएंगे। इस विचार से मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके
बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इसने मेरे श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया, प्रचुर अन्न का दान दिया, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा, इसीलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस प्रकार कुतिया और बैल की बातें सुनकर मुझे आभास हो गया, दोनों निश्चय ही मेरे माता पिता हैं और उनके लिए मैं क्या करूं, यही सोचता विचारता आपके पास आया हूं। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों के पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उसे सुन लो। ये दोनों तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडील नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे। एक समय भादों के महीने की पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसलिए उन्होंने पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की क्षय तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघात्री और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, तो उसी पाप से उसने अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा और तुम्हारे पिता भी इसी कर्म फल की वजह से बैल हुए हैं। तब ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुझे ऐसा कौन सा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ करना चाहिए जिसके मेरे सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा कहीं शुद्ध घर में ही स्नान करे। फिर अपने घर को गोबर से लीपकर मंडल बनाए, उसमें कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर पात्र रखकर उसमें तिल्ली से चावल भर दे। उस पात्र में यज्ञोपवीत सुवर्ण और फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले सप्त ऋषियों की स्थापना करे। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। अब सवा के चावल का नैवेद्य लगाए और उसी का भोजन करे। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण भी कर सकें तो उचित रहता है और अर्घ देना चाहिए और बोलें कि ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों, वो मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है, मेरा अर्घ ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोहर धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वश्य पूर्व कर्म के परिणाम और रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है, इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, किंतु जो नर श्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे इसी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, पालन करते हैं, वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को जाते हैं। ओम नमः शिवाय।